Good morning, students. Myself Digvijay Singh. Today, we are discussing about critical appreciation of a beautiful poem written by W.H. Auden, Muses Box Arts. Is one of the Auden's most celebrated short poem. In this poem, Auden creates an implied drama by presenting a dramatic monologue. Here he shows the mind is divided against itself. The poem studies the place of suffering in life, and Auden makes his point by taking the reader with him into the dramatic situation of the Bruegel's Icarus. स्टूडेंट्स, हम लोग आज मूज डी बॉक्स आर्ट्स जो पोएम है W.H. ऑर्डन द्वारा लिखी हुई उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके एनोटेशन को और कंप्लीट टेक्स्ट को देखा था। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम ये देखते हैं, मूज डी बॉक्स आर्ट्स इज़ वन ऑफ द ऑर्डन मोस्ट सेलिब्रेटेड शॉर्ट पोएम। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय ऑर्डन। इन दिस पोएम ऑर्डन क्रिएट्स अ इम्प्लाइड ड्रामा बाय प्रेजेंटिंग अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ऑर्डन ने यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग को प्रेजेंट किया है जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग को महारत हासिल थी। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक और पोएम हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं जिसका नाम है द माई लास्ट डचेस, उसमें भी ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ किया गया था। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये रहता है कि स्पीकर एक तरफ से बोलता रहता है और लिसनर जो है सुनता रहता है, मतलब उसमें कन्वर्सेशनल स्टाइल नहीं होती। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब सिंगल साइडेडली एक व्यक्ति बोलता है, जिस तरह से ऑर्डन इस पोएम में अपनी बात को कहता है। हियर ही शोज द माइंड इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ एंड माइंड इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ। माइंड इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ मीन्स माइंड इज अगेंस्ट आवर ओन विल एंड आवर ओन थिंकिंग। जो हमारा ब्रेन है, हमारी बुद्धि है, वो हमारे ही अगेंस्ट में काम करती है, वो डिवाइडेड होती है सफरिंग में और हैप्पीनेस में। द पोएम स्टडीज द प्लेस ऑफ सफरिंग इन लाइफ। और पोएम जो है उस चीज़ की स्टडी करती है कि सफरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर। एंड द ऑर्डन मेक हिज पॉइंट बाय टेकिंग द रीडर विथ हिम इनटू द ड्रामेटिक सिचुएशन ऑफ ब्रूगेल्स इकारस। और ऑर्डन जो है अपने साथ में रीडर्स को ड्रामेटिक सिचुएशन में ले जाता है ब्रूगेल्स इकारस की पेंटिंग के। हाँ, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इस चीज़ को देखा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को मीन्स नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। इस पोएम के नेक्स्ट पैराग्राफ को, सॉरी। द पोएम बिगेन्स बाय प्रेजिंग द पेंटर्स ऑफ ओल्ड लाइक ब्रूगेल्स हु अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सफरिंग एंड ह्यूमैनिटी इन डिफरेंस टू इट। और इसने स्टार्टिंग जो पोएम की थी प्रेजिंग द पेंटर्स ऑफ ओल्ड, एंशियंट टाइम के पेंटर्स को प्रेज किया था राइटर W.H. ऑर्डन ने। लाइक ब्रूगेल्स हु अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सफरिंग, जो सफरिंग के नेचर को समझते थे, मतलब पेंटिंग के माध्यम से ही वो सफरिंग को शो करते थे अपने पिक्चर्स में। एंड ह्यूमैनिटी इंडिफरेंस टू इट, और ह्यूमैनिटी, ह्यूमन्स मतलब जो लोग हैं उनकी कैसा इंडिफरेंस होता है किसी की सफरिंग को लेकर, किसी की प्रॉब्लम को लेकर। क्योंकि जैसे हम बहुत दर्शन में देखते हैं कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, लेकिन दुख जो है हमारे राइटर के अनुसार एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक पर्सनल थिंग है, इससे किसी भी दूसरे को कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। ये वाली बात यहाँ पे राइटर कहता है। द पेंटिंग शोज दैट ही रियलाइज दैट वाइल इंडिविजुअल सफ़र द डेली रूटीन ऑफ लाइफ गोज ऑन एज यूजुअल अनडिस्टर्ब। और इंडिविजुअल सफ़र, कोई व्यक्ति अगर सफ़र कर रहा है, कोई तकलीफ में है, दुख में है, तो वो उसका इंडिविजुअल सफरिंग्स है। द डेली रूटीन ऑफ लाइफ गोज ऑन ए यूजुअल अनडिस्टर्ब, और जो यूजुअल लाइफ है वो अनडिस्टर्ब होती है और उसी तरह से चलती है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, चंद्रास्त होता है, उसी तरह से धरती का काम चलता रहता है। पीपल ईट, ड्रिंक एंड एंजॉय, द डॉग्स कंटिन्यू टू लिव देयर लाइव्स एज यूजुअल एंड चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले अनकंसर्न्ड इवन इन द मिडेस्ट ऑफ सच ग्रेट ट्रेजिडी एज द क्रूसिफिकेशन ऑफ द क्राइस्ट। और यहाँ पे राइटर फिर बात बताता है कि किस तरह से पीपल्स इंजॉय करते हैं, ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, गॉड कंटिन्यूज टू लिव देयर लाइफ्स एज यूजुअल, और डॉग्स अपनी लाइफ को वैसे ही जीते हैं। और चिल्ड्रंस आर कंटिन्यू टू प्ले अनकंसर्न्ड, और अनकंसर्न्ड दे आर नॉट अवेयर अबाउट any situation of the crucifixion of Christ. Crucifixion of Christ means this is one of the important part in the religious history of Christianity. The crucifixion of the Christ, it is a very disaster situation in the Christian era. Crucifixion of Christ, some devout and religious minded
may care for Christ, but people in general is not much interested either in the birth of the Christ and his crucifixion. जो कुछ लोग रिलीजियस पर्सन है, डिवोटी पर्सन है, वो जीसस क्राइस्ट के बारे में केयर करते हैं, उनके जन्म को लेकर भी वो उत्साहित थे, चिंतित थे, और उनके क्रूसिफिकेशन के समय में भी वो चिंतित थे। ये फर्स्ट 2 स्टैंजास के अंदर राइटर ने यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आपको पहले पोएम में मैंने पढ़ाया था, आपने देखा होगा। दिस जनरल इंडिफरेंस इज क्लियरली बॉट आउट बाय 2 पेंटिंग्स ऑफ ब्रुगेल्स, और ये 2 पेंटिंग्स ऑफ ब्रुगेल्स के माध्यम से राइटर ने हमें बताया है। वन डिपिक्टेड द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट एंड अदर हिज क्रूसिफिकेशन, और एक पेंटिंग के अंदर बर्थ ऑफ क्राइस्ट को बताया है और दूसरी पेंटिंग के अंदर ब्रुगेल्स के क्रूसिफिकेशन को बताया है। इन द लेटर पेंटिंग एज द Christ is crucified, the crucifier's horse goes on rubbing his behind against a tree. It means that instinct is of much more important to the general public. The humanity will feeling is quite rare. और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो हॉर्स था क्रूसीफायर्स का, वो एज़ यूजुअल पेड़ को रब कर रहा था, अपने पेड़ की छाल को निकाल रहा था या अपने शरीर को उससे खुजा रहा था। It means that instinct of which more importance to the general public, or it means that instinct of much more important to general public. The humanity with feeling is quite rare. और ह्यूमैनिटी की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, ह्यूमैनिटी किसी व्यक्ति में नहीं होती, जिसे हम मानवता कहते हैं। मानवता का भाव बहुत कम देखने में आता है। इतनी बड़ी घटना के समय में भी पब्लिक जो थी इन चीज़ों को लेकर अनअवेयर थी। अब थर्ड पिक्चर के अंदर यहाँ पे राइटर ऑडन बता रहा है, द थर्ड पिक्चर शोज फॉलिंग ऑफ इकारस फ्रॉम द स्काई इनटू अ सी, और किस तरह इकारस आसमान से समुद्र में आके गिरा। नो एफर्ट्स इज मेड टू सेव द बॉय हु वाज फॉलिंग, और नो एफर्ट्स इज मेड टू सेव द बॉय हु वाज फॉलिंग, जो गिर रहा था उसको बचाने का एफर्ट्स किसी ने भी नहीं किया। द पेंटिंग डिपिक्ट्स द इंडिफरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी टू इंडिविजुअल सफरिंग, और इसमें यहाँ पे राइटर ने ये बताया है कि किस तरह से ह्यूमैनिटी जो है वो इंडिफरेंट है किसी इंडिविजुअल की सफरिंग को लेकर, कोई भी उसके प्रति ज़्यादा दुखी नहीं है। ऑडन हैज़ ड्रॉन हिज मॉरल इन हिज पोएम, और ऑडन ने इसी तरह से एक मॉरल को ड्रॉ किया है। द मॉरल हैज़ बीन यूनिवर्सलाइज्ड बाय रेफरिंग टू द इमेजरी ऑफ ब्रुगेल्स पेंटिंग, और मॉरलिटी को उसने क्वेश्चन किया है ब्रुगेल्स की पेंटिंग के माध्यम से, क्योंकि पोस्ट वार पोइट्री थी W.H. ऑडन की, और किस तरह से पोस्ट वार पीरियड में लोग बाग पर्सनल फीलिंग्स से अनअवेयर हैं, किस तरह से मास डिस्ट्रक्शन हुआ, और ये पहला ही ऐसा युद्ध था जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे राइटर कहता है। द मॉरल हैज़ बीन यूनिवर्सलाइज्ड बाय रेफरिंग टू द इमेजेस ऑफ ब्रुगेल्स पेंटिंग, द इनडिफरेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी टू द सफरिंग of others remains same. Humanity was indifferent to the suffering of others, और humanity was indifferent to the suffering of others. Humanity मतलब मानवता जो है वो indifferent है, वो uninterested है किसके, दूसरों के की suffering को लेकर। At a later date, humanity is equally indifferent with when Christ was crucified. On later date, बाद में भी, पहले के समय में जब क्रूसिफिकेशन हुआ जीसस क्राइस्ट का, जब भी ह्यूमैनिटी उसकी प्रति इंडिफरेंट थी। तो हम देखते हैं कि from ancient time to the modern time, we see one common thing in our life or in our perception, that humanity is mainly indifferent to the suffering of individual person. Humanity was indifferent to the suffering of others. At a later date, humanity is equally indifferent when Christ was crucified, and it's equally indifferent today. और सेम जब क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन किया, जब भी इंडिफरेंट थे, और आज भी हम लोग इक्वली इंडिफरेंट हैं किसी की सफरिंग को लेकर। तकलीफ़ में किसी को देखकर हम केवल उसका उपहास कर पाते हैं, मजाक बना देते हैं उस चीज़ की, लेकिन कोई भी, और या तो हम अनअवेयर होते हैं, जैसे पब्लिक के हम लोग देखते हैं कुछ किसी चीज़ के पक्ष में, कुछ विपक्ष में, लेकिन 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इंडिफरेंट विद एनी सिचुएशन। Auden has universalized his human condition by using the imagery of painting and as objective correlative, और Auden ने यूनिवर्सलाइज किया है अपने ह्यूमन कंडीशन को बाय यूजिंग इमेजरी ऑफ पेंटिंग एज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड करके, कोरिलेट करके उसने अपनी बात को कहा है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में T.S. एलियट ने अपने क्रिटिसिज्म में बहुत कुछ लिखा था कि किस तरह से हम पिक्चर्स किसी एनोक्डेट को लेकर और किसी पिक्चर को लेकर किसी बात को कहने का तरीका जो एलियट के पास था, क्योंकि एलियट भी एक मॉडर्न राइटर है, हमारे सिलेबस में है, तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑडन की इस पोएम का हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन 7 मार्कर क्वेश्चन के लिए, 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन को आप एक बार अपनी कॉपी में लिखकर इसको बढ़िया तैयार करें, और इसमें कुछ इसके साथ में अपने आंसर को और ब्यूटीफाई करने के लिए आप लोग
ओरिजिनल टेक्स्ट जो पोएम है उसमें से अपने कुछ लाइंस को कोट कर सकते हैं अपनी ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन फीलिंग के अनुसार, क्योंकि लिटरेचर में जो हमारा खुद का परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ द रीडर एंड द परसेप्शन ऑफ अ लिटरेरी पर्सन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप आंसर को अपने ब्यूटिफाई करें इसको लिखकर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी दूसरी पोएम के क्रिटिकल अप्रिसिएशन को या ओरिजिनल टेक्स्ट की स्टडी करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे बीए फाइनल ईयर की में W.H. ऑडेन की एक पोएम थी। थैंक्स।